शिवोहम। आवाज आ रही है? चलो, बहुत अच्छी बात। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही विषय चल रहा था ना। चलो, बहुत अच्छी बात है। क्या सुना रहे थे इसके अंतर्गत? आत्मभ्रांति के बारे में। अर्थात आत्मभ्रांति जो है, जिनमें जितने अंशों में या जितने प्रतिशत आत्मभ्रांति बैठी हुई है, समझो वह उतना ही संसार को महत्व दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सावधान कर दिया जाता है, संकेत कर दिया जाता है कि उन्हें अच्छी तरह से सावधान हो जाना है। यदि संसार को महत्व देते रहे तो निश्चित रूप से पतन के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। तो ये आत्मभ्रांति क्या है? चलो, बहुत अच्छी बात है। आत्मभ्रांति सबसे बड़ा रोग है और इसके बारे में कल अच्छी तरह से विचार करके देख भी लिया था। जो आत्मा को ही चुरा लेता है उससे बड़ा कोई चोर होता ही नहीं। तो आत्मा को जितने अंशों में चुरा लेता है वह उतना ही आत्मभ्रांत है। यदि कोई पूर्ण रूप से चुरा लेता है तो पूर्ण रूप से समझो आत्मभ्रांत है, पूर्ण रूप से संसार को बनाए रखना चाहता है। और क्या रहस्य निकला इससे? आवाज नहीं आ रही? आ रही? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के आत्मभ्रांति के जैसा रोग होता नहीं, और इस रोग से छुटकारा प्राप्त करने के लिए ही ये मानव देह हमें प्राप्त हुआ है। अब यदि हम इस मानव देह का सदुपयोग करके आत्मभ्रांति के बंधन से मुक्त हो जाएं, तो समझो हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं। और यदि ऐसा दुर्लभ मानव देह प्राप्त करके भी आत्मभ्रांति से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो समझो हमारे जैसी नासमझ कहीं पर है ही नहीं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? तो देखो, यहाँ पर जब किसी को ऐसा निश्चय हो जाता है कि सबसे बड़ी जो बीमारी है मैं उससे ग्रसित हूँ, उसे छूटना चाहता हूँ, वह कहने का मतलब कहीं ना कहीं जाकर के राय लेगा या नहीं लेगा? कहीं मुझे किस डॉक्टर की शरण में जाना चाहिए? बिल्कुल पक्का ना। भले हम कितना ही जानकार क्यों न हो, जानकारी रखते हो, फिर भी जो भुक्तभोगी है अथवा जिन्होंने इस बीमारी से छुटकारा प्राप्त किया है, ऐसे लोगों से मिलकर के चर्चा करेंगे ना कि भाई तुम जिस डॉक्टर के पास में गए हो वह डॉक्टर किस प्रकार का है, क्या सचमुच में बीमारी से छुटकारा दिलवा सकता है, क्या वास्तव में वह डॉक्टर आदरणीय सेवनीय है, आदि आदि जो चर्चाएं हैं उनसे हम करेंगे ही करेंगे, बिल्कुल करेंगे ना। तो देखो, यहाँ पर भी
समझो किसी साधक को ये आत्म क्रांति के रोग का पता चला कि तो सबसे बड़ी बीमारी है, इससे बड़ी कोई बीमारी नहीं है, पर बीमारी मेरे को है, मुझे इस बीमारी से छूटना है, तो वह कहने का मतलब अब जानकारी लेने के लिए किस डॉक्टर के द्वारा इसका इलाज करवाया जाए, तो वह कहने का मतलब प्रस्थान करता है। क्या करता है? जानकारी लेने के लिए। तो किनके पास में जाएगा? वैसे देखा जाए तो ना थोड़ा ज्यादा विस्तृत हो जाएगा, इसलिए वैसे देखा जाए तो इस संसार के अंतर्गत धर्म क्रम से लेकर के आगे तक की कक्षाओं के ये जितने भी मतवाद है, इन सबके पास जा जा करके वह इस बीमारी से छुटकारा प्राप्त करने की प्रार्थना आदि करेगा, परंतु सचमुच में इस प्रकार के डॉक्टर इस बीमारी से मुक्ति दिलवा सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जो सचमुच में परम प्रमाण हो, उनसे यदि हम राय लेंगे तो हमें कभी भी भटकाएंगे नहीं, और जो परम प्रमाण नहीं है उनका यदि आश्रय लेकर के उनकी बात में आ जाएंगे तो हो सकता है अपने को भटकने के सिवाय कुछ भी मिले ही नहीं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? तो देखो विचार करके, यदि कोई धर्मशास्त्रों से ये प्रश्न कर ले, मैं इस बीमारी से छूटना चाहता हूं, तो धर्मशास्त्र अधिक से अधिक क्या बता सकते हैं? हाँ, धर्मशास्त्र जो है अपने को कर्ता भोक्ता बता सकते हैं। यदि संसार के लोगों से इसकी राय लेंगे तो वो अपने को पिता पुत्र भाई अथवा स्वर्ग नरक में आने जाने वाला पापात्मा पुण्यात्मा यही तो बता सकते हैं। तो इस संसार के अंतर्गत अनेक प्रकार के मत मतांतर शास्त्र आदि जो है वो अपने अपने कथनानुसार ही साधक को जिज्ञासु को प्रवर्त निवर्त करेंगे। तो देखो यहाँ पर होता क्या है, जो श्रुति सम्मत नहीं है उसको आदर दे करके कभी भी इस बीमारी से छुटकारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा समझना चाहिए। आज दिन तक हम इस बीमारी के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सके, कारण यही है कि जो सचमुच में अकली राय दे उसका हमने कभी संग किया ही नहीं, उसको महत्व दिया ही। आ गया समझ में? बताओ फिर किसको महत्व देना चाहिए, किसकी शरण में जाना चाहिए कि अपने को ठीक ठीक रास्ता बता दे। अरे वो तो बीमारी को मिटाएंगे, ब्रह्म श्रोत्रिय महापुरुषों के जो पास भेजे वही तो असली हैं। अभी साधक यहाँ पर राय ले रहा मुझे इस बीमारी से छूटना है, किस डॉक्टर का आश्रय लूं, किस प्रकार का डॉक्टर मुझे सचमुच में इस बीमारी से छुटकारा दिलवा दे। फिर पुनः विचार करो। यहाँ साधकों की बुद्धि की भी थोड़ी परीक्षा हो जाती है कि साधक कितने अलर्ट है। आज इस प्रकार से सुनाने का कोई विशेष रहस्य भी है। हाँ शिवोहम। फिर भी सत्संग के अंतर्गत भी तो अनेक प्रकार के मत मतांतर वाले आते हैं ना, कौन क्या कहता है, कौन क्या कहता है। हाँ बिल्कुल मिलेगा ना, वैसे जो मिलेगा सत्संग से ही मिलेगा। यहाँ तक कहा गया है
जो जानऊ सत्संग प्रभाऊ लोक निवेदन आनऊ पाऊ। सत्संग के द्वारा ही सब कुछ संभव है, परंतु सत्संग के नाम पर सत्संग हो तब। तो इस दृष्टि से तो अभी कौशल्या ने एक मैसेज भी लिख दिया था, जो सत्य से एक हो गए हो तो उनका निर्णय तो बिल्कुल प्रमाणित होगा ही होगा। परंतु आज विशेष सुनना चाहते हैं तो साधक लोग देखिए कितनी अलर्ट है। कहने का मतलब जैसे थोड़ा आपको दिग्दर्शन करवा देते हैं, जैसे 6 शास्त्र होते हैं तो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इनका आश्रय लेके अपने को ठीक ठीक रास्ता मिले। ये उत्तर मीमांसा तो अपन ने याद भी कर रखा, सुन भी रखा। अच्छा बताओ, समझो कोई दूसरों के पास चले जाए तो उनको क्या प्राप्त होगा? अच्छा, उत्तर मीमांसा के पास ही क्यों जाए? चलो इस पर भी थोड़ा मंथन कर लेते हैं। इतना समय नहीं लगना चाहिए। अरे भाई, आत्मा और ब्रह्म के एकत्व में केवल और केवल मात्र उत्तर मीमांसा ही प्रमाण है। बाकी जितने भी शास्त्र है ये आत्मा व ब्रह्म के एकत्व में परम प्रमाण है ही नहीं। ये मूल सूत्र समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर फिर बाकी जो सूत्र निकलते हैं, तो कहने का मतलब यह है कि बाकी के जो ग्रंथ है कोई धर्म की कक्षा में प्रमाणित होते हैं, अर्थात कोई अंतःकरण को शुद्ध करवाते हैं, कोई अंतःकरण को एकाग्र करवाते हैं, कोई अंतःकरण को निरुद्ध करवाते हैं। तो यदि वह कक्षा चल रही हो कि वास्तव में धर्म क्या है, तो इस जगह पर फिर उत्तर मीमांसा नहीं कहना होगा, यहाँ पर पूर्व मीमांसा ही कहना होगा। अर्थात पूर्व मीमांसा के अनुसार ही धर्म की व्यवस्था की जाती है, धर्म के स्वरूप का निर्णय किया जाता है। कि उत्तर मीमांसा जो है वह केवल और केवल मात्र आत्मा व ब्रह्म के एकत्व में ही प्रमाण है। और अपना विषय चल रहा है किस प्रकार के डॉक्टरों का आश्रय ले कि हम सचमुच में इस बीमारी से सदा सदा के लिए छुटकारा प्राप्त कर ले। संकेत समझ में आ गया ना? हाँ शिव, हम बोलो। सांख्य शास्त्र का सहारा? नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। ये बीमारी को मिटाना, यहाँ पर विवेक का कोई महत्व ही नहीं समझो। यहाँ पर तो बीमारी को मिटाना, बीमारी कैसे मिटे, किस प्रकार के डॉक्टर से मिटे? तो बीमारी के मिटने में विवेक की आवश्यकता होती, इसलिए विवेक को महत्व दिया जाता है, वरना विवेक का क्या प्रयोजन है? हाँ, असली सूत्र को समझ लिया करो। असली सूत्र है ज्ञान की निवृत्ति। तो केवल विवेक से काम थोड़े चलता। विवेक तो पृथकीकरण कर देता है, मिली हुई वस्तुओं को अलग कर देता है। तो विवेक से यदि कल्याण होता तो फिर उत्तर मीमांसा की आवश्यकता नहीं रहती है, सांख्य के द्वारा ही कोई कृतार्थ हो जाते। परंतु सचमुच में ये आत्मभ्रांति जो है विवेक से निवृत्त नहीं होती है, बल्कि विवेक के पूर्ण होने पर होती हैं। अब उस पूर्णता का नाम होता है विचार, उसका नाम होता है तत्व ज्ञान। तो यदि सांख्य शास्त्र से जाकर के पहुंच लिया मुझे आत्मभ्रांति है, मुझे जन्म मरण की बीमारी है, मैं इसे छूटना चाहता हूं, तो क्या वो आत्मा व ब्रह्म के तत्व का प्रतिपादन करेंगे क्या? सदानंद जी महाराज बड़ा गड़बड़ घोटाला कर दिया यहाँ पर। यहाँ पर विषय जो चल रहा है अविद्या के बंधन से छुटकारे का, तो यहाँ पर तो 5 शास्त्रों को तो प्रणाम करके उनको अपनी जगह पर स्थापित कर दीजिए, उनका महत्व ही नहीं है यहाँ पर। यदि कोई धर्म कर्म के अनुसार करने लगेगा तो अनादिकाल से करता आ रहा न, फिर इसको छुटकारा मिल जाना चाहिए था, जबकि नहीं मिला ना।
हाँ बिल्कुल नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि इनके द्वारा सचमुच में ये जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ नहीं होता है। कृतार्थ होने के लिए तो आज दिन तक हमने जिनका आश्रय नहीं लिया उनका ही आश्रय लेना होगा। हाँ, ये थोड़ी विशेष बात है। हाँ तो यहाँ पर ये पूर्ण रूप से 100% आदरणीय होगा, ये मान्य होगा। हाँ, दवारी बीमारी को दवा जरूर सकते हैं कुछ समय के लिए। जैसे कोई तलवार लेकर के किसी व्यक्ति को मारने के लिए दौड़ रहा हो, और हम व्यक्ति दौड़ता दौड़ता किसी पहलवान की शरणागत हो जाए, तो बताओ वह पहलवान उसको बचा लेगा या नहीं बचा लेगा? हाँ बिल्कुल बचा लेगा, क्योंकि उस पहलवान के केवल उधर दृष्टिपात करते ही पता नहीं उनकी तलवार किधर जाती, वो भी शायद गिर सकता है, ऐसे वो खतरनाक है। तो पहलवान की जब तक शरणागत है तब तक तो वो बचा रहेगा, परंतु जैसे ही उनसे दूर हुआ फिर गड़बड़ घोटाला हो जाएगा ना। हाँ देखो, थोड़ा संकेत कर देते हैं, ध्यान में आया। ये क्या होता है कि विचार सागर में एक युक्ति प्रस्तुत की जाती है, एक दृष्टांत दिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी को मारने के लिए तलवार से प्रहार करता है, क्या करता है? तो क्या होता है कि उनके बहुत बड़ा फोड़ा हो रहा था, तो वो फोड़ा तलवार से कट गया और उनकी सारी पीप निकल गई, उसे राहत मिली। अब वह उसका उपकार समझता, भाई तेरी कृपा से मुझे सुख शांति मिल गई। तो बताओ ये समझदारी है क्या? अरे भाई, वो तो तुम्हारी गर्दन काटने के लिए तलवार चला रहा था, परंतु तुम थोड़े इधर उधर हो गए, इसलिए गर्दन नहीं कटी बल्कि फोड़ा कट गया। तो उनका उद्देश्य तुमको बचाने का था या मारने का? हाँ तो होता है क्या है कि लोग फिर इसको भी उपकार समझ करके जीवन भर उनका गुण गाते रहते हैं। अरे संसार में सारे के सारे नाते रिश्ते इस प्रकार के ये होते हैं। तो ये पांच शास्त्र जो है, इस जिज्ञासु को, हाँ ध्यान रख लेना अच्छी तरह से, ऐसा ही काम करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। इनसे यदि इनको थोड़ा बहुत फायदा मिलता है, अधर्म की निवृत्ति होती है, वासना की निवृत्ति होती है, विक्षेप की निवृत्ति होती है, एकाग्रता होती है, विवेकादि साधन जागृत होते हैं, तो ये समझ जाता, अरे भाई इस शास्त्र ने मेरे पर कृपा की, उस संत ने कृपा की, उसने ऐसा वैसा किया, इसलिए मुझे इतना आनंद आया, इतनी समझ आ गई, मैं ऐसा वैसा हो गया। समझ लेना वह साधक शायद कभी न कभी भटक सकता है। अरे सारे के सारे जीव को रसातल में पहुंचाने के लिए होते हैं। यदि यहीं पर ध्यान रखना, या रसातल जो शब्द कहा गया, यदि ब्रह्म विद्या को महत्व न देकर के यहीं अटक गए तो, वरना सारग्राही दृष्टि से देखा जाए तो ये सारे के सारे शास्त्र जो है, ये प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति तो करते ही करते हैं। तो यहाँ पर जो अटक गए, समझो वो सदा सदा के लिए कर्त में चले जाएंगे, और इनका आश्रय लेकर के इनके द्वारा जो प्राप्त करना हो प्राप्त करके फिर ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्त होंगे, तो निश्चित रूप से वो कृतार्थ हो ही जाएंगे। तो यहाँ पर विचार सागर में निश्चल दास जी महाराज स्पष्ट लिख देते हैं, शास्त्र पंचते वेद विरुद्धम याते जानू तिनी अशुद्धम किंचित अंश वेद अनुसारी लिखी बहुग्रह संबंध अधिकारी। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? अरे विचार करके देखो, यहाँ पर पांच शास्त्र जो कहने का मतलब, सर्वज्ञ महापुरुषों के द्वारा, अथवा ऐसा समझना चाहिए जो भगवान के अवतारी थे, ऐसो के द्वारा लिखा गया, उनको ही जब ऐसा कह दिया गया, तो ये बाकी जो पुराण आदि है, धर्मशास्त्र आदि है, इतिहास पुरुष आदि जो है, बताओ क्या इससे आत्मभ्रांति की निवृत्ति हो सकती? नहीं हो सकती है। इसीलिए तो आज थोड़ा संकेत किया। आज के दिन देखते हैं कौन सा साधक ठीक ठीक ये रहस्य बता सकता कि किनकी शरणागत होकर ये जीव आत्मभ्रांति से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। तो अभी तक तो वैसे जो बताना चाहिए साधकों ने बताया नहीं।
नहीं आया समझ में? बताओ क्या आया? नहीं, किसकी शरण लेना चाहिए? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये तो बिल्कुल सत्य बात, परंतु उत्तर मीमांसा की शरण में जाना चाहिए, इसमें भी तो कुछ न कुछ प्रमाण होना चाहिए ना। कोई ना कोई शास्त्र या कोई शास्त्र संत थोड़ा कथन करने वाले होने चाहिए कि भाई ये उत्तर मीमांसा ही प्रमुख प्रमाण है। देखो, पहले रहस्य को समझो, वो बिल्कुल सत्य बात है। हम अपने मत पंथ के अनुसार कह रहे हैं, तो अपन जैसे कह रहे हैं वैसे वो भी तो कहेंगे ना। जैसे अपन कह दे उत्तर मीमांसा प्रमुख प्रमाण है, ऐसे ही पांच शास्त्र वाले अपने अपने शास्त्र को प्रमुख प्रमाण नहीं कहेंगे क्या? कैसे निर्णय किया जाए कि इसमें उत्तर मीमांसा ही प्रमुख प्रमाण है, बाकी नहीं? कोई फॉर्मूला है आपके पास क्या? इसका मतलब कोई फॉर्मूला नहीं आप लोगों के पास। चलो नहीं है तो फिर जब तत्वानुसंधान का अध्ययन होगा ना, उसमें एक बहुत बड़ा विलक्षण फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला का यदि विचार करें तो सारे के सारे धरे के धरे रह जाते, क्योंकि उस फॉर्मूले के अनुसार केवल और केवल मात्र उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत दर्शन, जिसे ब्रह्मसूत्र कहते हैं, शारीरक दर्शन कहते हैं, यही उस कसौटी पर खरा उतरेगा। अर्थात वह काम केवल और केवल मात्र उत्तर मीमांसा ही करवा सकता है, बाकी के वश की बात है ही नहीं। चलो ये तो हो गया, परंतु अपना मूल प्रश्न था, ध्यान रखना कभी ये फॉर्मूला अभी बताया नहीं गया, इस फॉर्मूले को जानोगे तब जीवन में और विशेष उन्नति होगी। वरना तो सब आपस में लड़ते रहेंगे, नहीं नहीं हमारा शास्त्र प्रमाण प्रमाण है, हमारा परम प्रमाण है, हमारा परम प्रमाण है, परंतु निर्णय कैसे करे? वो निर्णय करने की युक्ति क्या, वो फॉर्मूला क्या है, वो सूत्र क्या है, वो कट्टे युक्ति क्या है, तब जाकर के सिद्धि होगी। और तब साधक की इस तरफ प्रवृत्ति होगी, उसको फिर कोई हटा नहीं सकता। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है, परंतु जीव ब्रह्म के एकत्व से क्या होता है, इससे पहले का फॉर्मूला क्या, उसको थोड़ा सिद्ध करना पड़ेगा। अर्थात एक ऐसा फॉर्मूला अपने को प्रस्तुत करना जिसमें समस्त शास्त्र वाले हाँ कहे, जैसे दृष्टांत होता है ना, दृष्टांत को वादी प्रतिवादी दोनों स्वीकार करते या नहीं करते? तो यहाँ पर भी एक ऐसा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले को प्रस्तुत करना होगा, और उस फॉर्मूले पर जो खरा उतरेगा वही शास्त्र में प्रमाण है। फिर वो न्याय हो, चाहे वैशेषिक हो, सांख्य योग हो, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, हाँ जो खरा उतरेगा वही शास्त्र प्रमाण है, और जो खरे नहीं उतरे वो परम प्रमाण नहीं। बस बात इतनी सी है। किसी को ध्यान में है क्या वो फॉर्मूला? पहले शायद एक बार बताया होगा। हाँ, बताया तो था, परंतु फिर किसी की जिज्ञासा भी तो नहीं हुई, देखते भी सही किसकी जिज्ञासा होती है। किसी की है पूर्वता जिज्ञासा की हम इस फॉर्मूले को समझे? कोई ऐसा सूरवीर हो तो थोड़ा इशारा करो, पता लगे हाँ भाई ये इस फॉर्मूले को समझना चाहता है। देखो, किसी ने आने किया इसका समझना चाहते हो क्या? समझना चाहते हो तो इसके लिए तत्वानुसंधान का अध्ययन करना होगा, और तत्वानुसंधान का अध्ययन करने के लिए पहले विचार सागर का अध्ययन करना होगा। विचार सागर से पहले विचार चंद्रोदय का अध्ययन करना होगा। इससे पहले विचार चंद्रोदय तब समझ में आएगी जब पंचीकरण पढ़ लोगे।
पंचीकरण जब समझ में आएगी, विचारमाला को समझ लोगे, विचारमाला तब समझ में आएगी जब सारूकतावली को समझ लोगे, जिज्ञासु बोध को समझ लोगे। तो अब शुरुआत तो अभी की ही नहीं और अभी समझना चाहते हो, मेहनत मजदूरी करना नहीं चाहते हो, डायरेक्ट फायदा चाहते हो, है ना। नहीं, ऐसे ऐसे अटकल गीता गाने से काम नहीं चलता। आप लोगों को देखो, सुबह से शाम तक कितना भी काम क्यों ना करना पड़े, फिर भी परेशानी होती क्या? नहीं होती, क्योंकि हम इसको मानते कि हमें ये करना ही करना है। तो ऐसे ही जब इस ओर प्रवृत्त हो जाओगे तो सारे के सारे फॉर्मूले समझ जाओगे। चलो ठीक, फिर वापस अपने विषय पर आते हैं। देखो, 3-4 बार ये संकेत किया गया आज का कोई दिन विशेष है, इसलिए आज के दिन इस सूत्र को बताने वाले समझो सबसे ज्यादा होशियार होंगे। तो आप लोगों के दिमाग में शायद, क्योंकि विचार करते नहीं हो या पता नहीं दिमाग में क्या भरा रहता है। अरे भाई, आज गीता जयंती है या नहीं है? अरे तो आप लोग, कहाँ आपका दिमाग जाता? तो यही कहना चाहिए ना, भगवत गीता ही प्रमुख प्रमाण है। अर्थात किस डॉक्टर के शरण में जाना चाहिए? भगवत गीता कहती बस उस डॉक्टर के शरण में चले जाओ, आत्म क्रांति से सदा सदा के लिए छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। तो कम से कम ये तो ख्याल करना चाहिए ना, आज तो गीता माता का जन्म है, आज तो ऐसे रत्न का जन्म हुआ जिस रत्न को, अरे पूरा तो क्या, एक श्लोक, एक तो क्या आधा, आधा तो क्या पाव, एक अक्षर को भी हृदय में धारण कर ले तो समझो वह सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकता है। बहुत कमजोर दिमाग रखते हो भाई। चलो ठीक, तो भगवत गीता क्या कहती है, चलो यही बता दो, किस डॉक्टर के लिए कहती है? अरे वाह, क्या बात, धन्यवाद। अब की बार भेरूलाल जी महासाहब ने पूरा बेड़ा उठा लिया। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न त्वदर्शी न। देखो, यहाँ पर थोड़ा संकेत कर देते हैं, यहाँ भगवत गीता प्रमाण है। क्या है? अच्छा, भगवत गीता परम प्रमाण क्यों है? कोई 2-5 कारण बता सकते हो? थोड़ा भगवत गीता का भी थोड़ा चिंतन मनन हो जाएगा। एक एक सूत्र शायद आप सब बता सकते हो। क्या बात है, देखो महावीर जी महाराज ने बताया, ये भगवत गीता जो है, बाकी के जितने भी शास्त्र है, ये कहने का मतलब किसी न किसी के द्वारा कथन किए हुए हैं। जब विद्यासागर का अध्ययन होगा तब वहाँ बताया जाएगा कि 2 प्रकार के योगी होते हैं, एक युक्त योगी होते हैं, एक युंजान योगी होते हैं। युक्त योगी कृत शास्त्र प्रबल प्रमाण होते हैं, युंजान योगी कृत शास्त्र वचन दुर्बल प्रमाण होते हैं। तो ये भगवत गीता जो है साक्षात भगवान नारायण की वाणी है, इसलिए ये प्रबल प्रमाण है। युक्त योगी, युंजान योगी किसे कहते हैं, जब विचार सागर का स्वाध्याय किया जाएगा तब इसकी चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद। ऐसे और कौन क्या सूत्र बताएगा? अरे गजब कर दिया, बाकी के लोग बिल्कुल अंधेरे में हो क्या? अरे सब आप मत बताओ, बाकी को भी तो बताने दो ना, ये भी तो सत्संग सुनते, इनमें भी बड़े बड़े महापुरुष है ना, इनको भी अपना थोड़ा प्रभाव प्रकट करने दो। क्या बात है, अर्थात भगवत गीता जो है प्राणी मात्र के, जीव मात्र के कल्याण के लिए ही प्रवर्त हुई है। अर्थात भगवत गीता के अंतर्गत ये संसार के जो कीचड़े हैं ना, हाँ, इनका वर्णन नहीं किया गया, इनमें किसी पंथ का, मत का, संप्रदाय का ऐसा गड़बड़ घोटाला नहीं ना इसमें। कोई श्रेष्ठ, कोई निकृष्ट, कोई अच्छा, कोई बुरा, ऐसा वर्णन किया गया? अरे भगवत गीता में तो बताया गया है,
नीच से नीच भी यदि भगवत गीता का आश्रय ले लेता है, इस ब्रह्म विद्या का आश्रय ले लेता है, तो वह भी सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। बाकी जो धर्म शास्त्र है उनमें तो पता नहीं कहाँ तक कह दिया जाता है कि यदि इनका कोई हाथ भी लगा दे तो उनके हाथ को ऐसा वैसा कर दो, कानों से सुन ले तो कानों में ऐसा वैसा कर दो, तो गड़बड़ घोटाला होता या नहीं होता। तो भगवत गीता जो है ये जीव मात्र के कल्याण के लिए है, ये किसी जाति पाति के लिए या वर्ण आश्रम के लिए है ही नहीं। ये तो जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, नीच से नीच पापी से पापी भी अपने जीवन को कैसे धन्य बनाए, उनका भी इसमें वर्णन किया गया है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद है। और कौन क्या बताएंगे? अरे अभी ये वर्णन नहीं करना भगवत गीता। अभी इन लोगों ने क्या बताया, भगवत गीता परम प्रमाण क्यों है? वो तो ज्ञान प्राप्ति का फॉर्मूला बताया गया, तो जिनको ज्ञान प्राप्त करना वो फॉर्मूला देखते रहना। भगवत गीता सचमुच में परम प्रमाण है। तो जैसे महावीर जी महाराज ने बताया, रमेश ने बताया, वैसे आपको भी कुछ बताना है ऐसा, उनके सूत्रों की व्याख्या नहीं करनी है। हाँ शिवो हम। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं काफी समय से सोच रहा हूँ ये है ब्रह्मास्त्र। अरे भाई ये भगवत गीता जो है श्रुतियों की रानी है, और जो श्रुतियों की रानी होती है, रानी राजा से 1% विरुद्ध नहीं चलती है, इसीलिए भगवत गीता परम प्रमाण है। ऐसे सूत्र बताने वाले सूरवीर होते भाई, देखो ऐसा सूत्र बताना चाहिए, अपन तो लंबा चौड़ा व्याख्यान शुरू कर देते हैं। कम से कम शब्दों में सार गर्भित बात बता दें। और कोई? हाँ शिवम बोलो। चलो बहुत अच्छी बात, कहने का मतलब ये भगवत गीता जो है जन्म मरण के दुख से छुटकारा प्राप्त करवाने के लिए अवतरित हुई, इसीलिए परम प्रमाण। चलो बहुत अच्छी बात है। और भी कोई साधक है? अरे और किसी को कुछ नहीं आ रहा क्या? अर्जुन को क्या हुआ था? अरे बस बात इतनी सी है, अर्जुन को मोह हुआ था, और मोह की निवृत्ति भगवत गीता के द्वारा होती है। तो संसार में जीव मात्र क्या है? मोह। सकल व्याधिन कर मोला ताते उपजे पुनि बहु फूला। ये मोह समस्त बीमारियों की जड़ है ना। तो मोह की निवृत्ति भगवत गीता से होती है, इसीलिए भगवत गीता परम प्रमाण है। यह सूत्र भी बता सकते हैं। भगवत गीता को अद्वैता मत वशिनी कहा गया है। क्या कहा गया? अद्वैत रूप अमृत की वर्षा करने वाली। हाँ अद्वैता मत वर्षिणी। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायण स्वयं व्यासेन कृतिताम पुराण मुनिनाम मध्ये महाभारतम। अद्वैतामर्त वर्षिणी भगवती मष्टादशाध्यायिनी मम त्वामनुसंदधामि भगवद गीते भवद्वेषिणी। आ गया ना समझ में? तो ये अद्वैत रूप अमृत की वर्षा करने वाली होने से ही परम प्रमाण है। बताओ परमार्थ द्वैत है या अद्वैत है? इतना भी नहीं आया? हैं? अरे हम हर पत्ते पर अद्वैतम परमार्थता लिखते हैं, फिर गड़बड़ घोटाला कैसे? द्वैत कभी परमार्थ होता है क्या?
ये साधक क्या करते, जिसमें बोलना होता नहीं बोलते, और नहीं बोलना होता वह उसमें पता नहीं क्या कर लेते। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। वो तो सुनाई तो तब देगा जब कभी मौका मिलेगा। और कहते हैं ना, वो कान के पास में कुछ प्रसाद मिले तो खिड़कियां सब खुल जाती, और फिर सब सुनाई देने लगेगा। अद्वैतम परमार्थतः। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो देखो, श्रुति माता जो है अद्वैत तत्व का कथन करती हैं, और ये भगवत गीता भी अद्वैत तत्व का कथन करती हैं। यही कारण है कि ये ब्रह्म प्रमाण है, ऐसा समझ लेना चाहिए। भगवत गीता के द्वारा ही जीव अनादिकाल से जिस अविद्या के वशीभूत होकर के जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटक रहा है, तो भगवत गीता के श्रवण मनन निध्यासन मात्र से कृतार्थ हो जाता है। अतः भगवत गीता परम प्रमाण है, और ऐसे परम प्रमाण ग्रंथ का आश्रय लेकर के तो ये निश्चय कर लेता है। और वैसे आज गीता जयंती भी है, तो आज के दिन एक न एक सत्र का तो हमें अच्छी तरह से निश्चय कर ही लेना है। तो भगवत गीता संकेत करती हैं, तद्विधि प्रणिपातेन, अर्थात विधि पूर्व गुरुदेव के शरणागत होकर जो गुरुदेव से परमात्मा के बोध संबंधी श्रवण मनन निधिध्यासन कर लेता है, वह अंतोगत्वा विद्या के बंधन से मुक्त होकर के सदा सदा के लिए कृतार्थ हो ही जाता है। चलो ठीक, इसमें अब कोई संशय हो तो देख लो। है क्या किसी को संशय? हाँ, तो बस यही निश्चय करो कि भगवत गीता जैसा उपदेश करते हैं वैसे ही अपने को अपना जीवन बनाना है। और ऐसा करेंगे तभी हम इस आत्म भ्रांति के चक्कर से मुक्त हो पाएंगे। और आत्म भ्रांति से छुटकारा प्राप्त करना, यही मानव जीवन का चरम परम और अंतिम लक्ष्य होता है। तो समझो, तो इस भ्रांति से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं, वो सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं। फिर उनको कुछ भी करना, जानना, पाना, छोड़ना शेष रहता ही नहीं रहता ना। तो आज, हाँ, तो आज गीता माता की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में साधकों को इतने श्लोक, उसमें से कम एक श्लोक, आधा श्लोक, 5 श्लोक को तो अच्छी तरह से निश्चय कर ही लेना चाहिए। और अभी जो संकेत किया, उस संकेत के अनुसार आत्मभ्रांति से छुटकारा प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। यदि इस प्रकार से कोई साधक सचमुच में अपने को अलर्ट रखता है, तो निश्चित रूप से वह हाथ में आए हुए मौके को जाने ही नहीं देता, और वह निश्चित रूप से विद्या के बंधन से मुक्त हो ही जाता है। चलो ठीक, फिर और कोई शंका हो तो देख लो, वरना फिर करो साधन भजन चिंतन मनन। ठीक, शिव।